5 जुलाई को जो हरियाणा एडीए का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट इशू हो गया है। और रिज़ल्ट के साथ साथ यहाँ पर देखिए हरियाणा कमीशन ने क्या किया है, यहाँ पर इसकी स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये स्कोर कार्ड जारी कर दिया है कि कहाँ तक बच्चों की कट ऑफ यहाँ गई। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे डीएससी में 9 नंबर तक है बच्चों के, जनरल में 17 हैं, जनरल में आपके 8 नंबर भी हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे आपके 18 हैं। ठीक है, ओपन कैटेगरी में आपके 18 हैं, यहाँ पर आपके 20 हैं, 26 हैं, 21 हैं। देखिए 5 नंबर तक भी यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें देखो 0 नंबर है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, 0 नंबर है। आदित्य नाम, रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से 0 नंबर भी है यहाँ पर। आप 8 नंबर तक यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखेंगे 5 नंबर तक हैं 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव मार्किंग। दूसरा, क्योंकि मैं एक बात अगर यहाँ पर कहूँ तो ये जो हरियाणा एडीए में जो ये आपका सिलेबस का फंडा रहा ना, ये बच्चों को कहीं ना कहीं ले डूबा। क्योंकि तब वैकेंसी निकली थी उस टाइम से जब एग्ज़ाम हुआ, इतने लंबे समय तक। अगर आप एक तरीके से, पहली बात तो टाइम इसीलिए लगा क्योंकि सिलेबस लॉ हटा के पूरा जीएस रख दिया, इसलिए लगा। दूसरा, कहीं ना कहीं बच्चों की जो मेंटलिटी वैकेंसी आने के बाद जो एक माइंडसेट करता है वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हो गया सिलेबस से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखिए बात करूँ तो आपने बाद में भी 50-50 का रेशियो रखा। तो 50 के रेशियो में भी जो जीएस थी वो काफ़ी टिपिकल थी, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। तो एक तरीके से एक बच्चा जो लॉ भी पढ़ेगा भाई और साथ ही जीएस भी इस तरीके से पढ़ेगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो इतना अटैम्प्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ऊपर मैंने आपको दिखाया 0 नंबर भी था, ये 3 नंबर है। फिलहाल आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि रिजल्ट इशू हो चुका है, उसमें आपके रोल नंबर वगैरह सब होंगे, यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ आप देखिए अगर आपका है, क्योंकि स्कोर कार्ड साथ के साथ आप रिजल्ट चेक कीजिएगा। रिजल्ट चेक करके कि आपका अगर क्वालिफाई हो गया है हरियाणा एडीए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके कितने नंबर पर आपका क्वालिफाई हुआ है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बच्चों ने कैसे किया, बस हम ये कहेंगे कि बच्चों के साथ जिस तरीके की, आप देखेंगे 1 नंबर आप यहाँ पर देंगे, 716 पेज नंबर का नोटिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे अपीयर इसके अंदर हुए थे तो सभी बच्चों का यहाँ पर खोला हुआ है। ठीक है, स्कोर कार्ड किसने कितने नंबर स्कोर किया आप यहाँ पर देखेंगे। अभी तक आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आई थिंक मुझे जहाँ तक मैंने इसको शो किया है अभी शायद 50 से ऊपर, 50 तक किसी का भी स्कोर नहीं गया। ये एक बच्चा है, ये यहाँ पर जनरल का है, 42 नंबर इसके यहाँ पर आए। आई होप इसका बिल्कुल 100% हो गया होगा। ठीक है, ये 40 वाला है, इसका भी बिल्कुल हो गया होगा। मैं यहाँ पर क्योंकि स्कोर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ पर ये 44 बिल्कुल ओपन में इसका प्री क्वालिफाई हो गया होगा। बाकी आप लोग भी मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आपके कितने बैठ रहे हैं, कि आपका प्री यहाँ पर किस कैटेगरी से क्वालिफाई हो गया। अपना नंबर आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा है 46, बिल्कुल ये बिल्कुल अंदर है। आराम से टेंशन फ्री होकर आप लोग तो क्योंकि रिजल्ट है आपके सामने, अपनी तैयारी यहाँ पर कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एक तरीके से हर कमीशन के द्वारा ना बच्चों के भविष्य के साथ बहुत भयानक खिलवाड़ किया जा रहा है। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आप उनसे इतनी भयानक जीएस पढ़ा रहे हो, तो फिर लॉ फील्ड का काम क्या? आप पूरी तरीके से उनको लॉ हटा के जीएस की तरफ अग्रसर कर दो ना। क्योंकि एक बच्चा लॉ उस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा, जीएस पढ़ेगा। यहाँ पर ये पहली बार अभी यहाँ तक आप देखेंगे अभिषेक आर्या के यहाँ पर रिजल्ट में 60 आए हैं। ठीक है, ओपन कैटेगरी में ये यहाँ पर ये सब बच्चे क्वालिफाई होंगे 100%। लेकिन फिर भी अगर आपका कितने तक आ रहा है, देखिए 50 या फिर 40 से ऊपर वाले तो 100% मैं यहाँ पर बात करूँ। ठीक है, ओपन कैटेगरी में 40 से भी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर सबका प्री क्वालिफाई हो गया होगा। बट फिर भी आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर एक बच्चे के देखिए 51 है। ठीक है, ये इनका बहुत बेहतरीन अच्छे से तैयारी होगी। तो भाई यहाँ पर मैं सारा नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग अपना चेक करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसमें कुछ और काफ़ी ऐसे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। देखिए यहाँ पर टोटल जो है, ये जो टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर आपका 17,133 है। ठीक है, और क्या इतने बच्चों ने दिया था? नहीं, यहाँ पर आप आएंगे तो जो पेपर दिया था वो 17,552 बच्चों ने दिया था। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी किया गया 17,133 बच्चों का। और जो एग्ज़ाम दिया था ये स्क्रीनिंग टेस्ट, जो OMR शीट, कितने OMR सीट उनके पास पहुंची, तो ये आपकी टोटल 17,552 थी। बाकी कहाँ गई? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे जिनको बच्चों ने फॉलो नहीं किया। देखिए आप 3 देखेंगे, इतने बच्चों को यहाँ पर शो नहीं किया गया है। ठीक है, कैंसिल कर दी इनकी OMR सीट। बच्चों की संख्या 402 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ जो टोटल बच्चों ने पेपर दिया था उनको जो OMR सीट मिली 17,552 मिली। देखिए 122 बच्चों ने तो यहाँ पर क्या किया,
कि 122 नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट फिल्ड रॉन्गफुली फिल्ड देयर रोल नंबर। अपना रोल नंबर ही इन्होंने तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिया, फिल ही नहीं किया, गलत फिल किया। कुल मिलाकर 122 बच्चे। 26 बच्चों ने क्या किया, जो बुकलेट सीरीज नंबर था वो गलत भर दिया, ठीक है, हैज़ नॉट फिल ही नहीं किया, छोड़ दिया। 254 बच्चों ने जो गोले थे, ठीक है, वो जो है डार्क तरीके से उनको फिल नहीं किया। तो इस तरीके से 402 नंबर जो बच्चे थे उनकी OMR सीट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी रिजल्ट ही प्रिपेयर नहीं किया गया। तो इस तरीके से 17,552 में से यहाँ केवल 7,133 बच्चों का रिजल्ट तैयार किया गया है। तो भाई मैं यहाँ आप लोगों से कहूँगी कि अपकमिंग अगर आप कोई भी परीक्षा यहाँ पर देंगे, ये जो बच्चे जितने भी यहाँ पर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी चीज़ें आप जो है केयरफुली फुलफिल करें, अपना रोल नंबर भी, अपनी बुकलेट सीरीज़ भी, और जो गोले हैं वो डार्क तरीके से ब्लैक पेन से आप यहाँ पर जो है फुलफिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका जो प्री क्वालिफाई हुआ है कितने नंबर पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं बताऊँ, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति जिस तरीके से कर दी गई सिलेबस को लेकर के, उस तरीके से इस रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठते हैं तो स्थिति क्या होती है वो एक स्टूडेंट इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ वो फिर अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में लग जाइएगा, जिनका हो गया उनको कंग्रेचुलेशन।